कल मैं आपको तूबा और जैद दोनों की शक्ल दिखा दूंगी। क्या कल हमारे बच्चों की छठी है, साथ में ये हिमालय की किट है गाइस। अयान को पिला देंगे। गाइस नीचे जाके उसकी जो हालत होने वाली है, बढ़ जाएगा। नहीं हो रहा। मम्मी कैसी लग रही है? चुटकी है तूबा। स्टार ऐसे स्टार देखे हमने कभी। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और बहुत बहुत दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी तूबा और मेरे जैद और मेरे अयान को इतना प्यार दिया। अपने सारे जो व्लॉग्स हैं हमारे ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। आप लोगों को इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपडेट देखने के लिए आप लोग जैसे व्लॉग डलता है वैसे देखने चले जाते हैं। तो इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। और इतनी सब पजल में भी हम व्लॉग्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग वेट करते हैं हमारा कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और आप सभी को पता है कि तबीयत मेरी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैंने वेलकम किया बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें। और सुबह सुबह जो है मेरे को 8 बजे ड्रिप लग चुकी है। अभी फिर से 2 बजे ड्रिप लगनी है क्योंकि मेरा जो निमोनिया है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। उसका कोर्स कम से कम 15 दिन चलेगा। तो गाइस आप लोगों की इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म होने वाली हैं। कल मैं आपको तूबा और जैद दोनों की शक्ल दिखा दूंगी। कल है इनकी छठी, इनको 6 दिन हो जाएंगे। कल इनका छोटा सा फंक्शन होगा घर में जैसे हमने जैद का किया था वैसा सेम फंक्शन होगा। तो आपको इन दोनों की शक्लें जो है वो कल देखने के लिए मिलेंगी। कल का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। तो गाइस हमारे घर में आज एक और मेहमान आया है। नए मेहमान, जैसे हम हमेशा बोलते हैं मेरे घर नए मेहमान। अच्छा, ये नए मेहमान का लगी। तो ये हमारे नए मेहमान का लगी अच्छा, वो लैपटॉप भी चलाते हैं वैसे? हाँ, लैपटॉप भी चलाते हैं। वो बिजनेस वूमेन है। ओह माय गॉड, मुझे लगा आप लोगों छोटे से ने बच्चे हैं। देखा होगा उसने मेरी शादी के टाइम पे। और उसका नाम है शैली। मैं मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। और अभी घर की जो है ना आज थोड़ी डिटेल में सफाई हुई है ना। आज डिटेल में सफाई हुई है क्योंकि मैं थी घर पे गाइस। नहीं, क्या डिटेल में तो पहले भी हो रही थी, मगर रौनक आज लग रही है ना आंटी? बिल्कुल सही बात है। कि हॉस्पिटल से आए और इतना काम। अरे दीपक, मुझे ना घर गंदा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा। अब मैंने तेरे को काम बोला है। क्या? ये कुत्ता ऊपर अलमारी में रख, जो काम की चीज नहीं है ना ऊपर है। दीदी फिर कैमरा कौन चलाएगा? अच्छा तो मैं बस गाइस बच्चों के कपड़े समेट रही हूँ, यही काम रह गया मेरे से पूछे पूरा। इनको चैन नहीं है, आम है ना, फिर भी देखने लगी बैठी है। दीदी माँ है ना? हाँ ये तो है ही। बच्चों की अलमारी गाइस सेट करनी पड़ती है, बार बार सेट करनी पड़ती है। सेट कर दी तो गाइस दीदी की एक खासियत है, दीदी ना इतना सा भी मतलब गंदा नहीं छोड़ती, अपने बच्चों के कपड़े ना बिल्कुल फ्रेश तरीके से रखते हैं। देखो, आप देख सकते, कमाल की मजा है सारे। हाँ सेट करके रख। तो ये तो गाइस यहाँ ही लगा हुआ है। ओहो देखियो पिंसा कैसा लगा हुआ है दीपक। ओ भाई, अभी लग जाता तो किसी को। हाँ इसको अंदर डाल दूं क्या? पता नहीं कहाँ ऊपर डालते ऊपर हैं। की साइड डालो। हाँ ठीक है। ये पता है सुबह 7 बजे आए थे भैया लगाने अभी के फिर लिए। आएंगे। पायल कितने बजे आएंगे? 2 बजे बोला था। 2 बजे 2 बज गए ना। तो गाइस यहाँ पे नितिन भैया ना जैद को पोएम सुना रहे। भैया इसको समझ आ रही सर इंग्लिश पोएम? सारे आते हैं भाभी, इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है। पायल बताए नितिन इसको इंग्लिश आती है? तू बताइए इसकी मीनिंग क्या थी? या इसको आती है ना भाई, मुझे थोड़ी ना आती है। मैंने कहा मुझे आती है। खेलता है। हाँ काजल तो देख ले, इसके काजल तो दिखा दे। सपना दीदी ने काजल डाली है इसकी आंखों में। कहाँ है? एक में तो है ही नहीं, दोनों में है। दोनों में हट दीदी ने बोला है इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा। कल हमारे बच्चों की छठी है और अयान और तूबा की छठी है। तो उसके बाद फिर वो भी काजल लगाएंगे तो तीनों बच्चे हो जाएंगे हमारे काले काले कल काली हमारे आंखें। गाइस सिर्फ हमारे ब्लॉग में फेस रिवील होगा। ये खुश हो रहा है। मतलब कोई आए घर पे मेहमान और बच्चों के लिए कुछ ना लाए है तो हो ही नहीं सकता है। तो ये प्यारा सा सेट आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। गोलू ये तीनों के लिए है। तू कह रही है तूबा के लिए? तूबा के लिए नहीं, तीनों के लिए। 1 2 3 अच्छा तीनों के लिए। तो एक काम करते हैं, इन तीन का सेट को ना एक साथ पहनाएंगे। ठीक है। हाँ साथ ही पहनाएंगे। पहले मैं खोल के देख लेती हूँ ये है क्या। रॉम्पर तो नहीं है क्योंकि तूबा भी तो रॉम्पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साथ में ये हिमालय की किट है गाइस। तो हमारे पास हिमालय की किट इतनी सारी आ रखी है। उस दिन भाभी ने दी थी वो कहाँ वो रखी है? 3 किट रखी है। कहाँ रखी है वो? इधर से बाहर। इधर एक किट और एक्स्ट्रा पड़ी है। 2 किट मतलब लगा लो गाइस, मेरे पास अभी 8-10 किट है। भैया कह रहे 100-150 हो तो बता देना, बेच दूंगा। और भाभी क्या करेंगे? 6 महीने तक तो चल जाएंगी, हमें खरीदनी नहीं पड़ेंगी। ये है तूबा के लिए, देख लो। ये है तूबा की बच्ची के लिए। ये तूबा को आ जाएगा। हाँ ये पूरा परफेक्ट साइज तो है। ये तूबा को कब पहनाए हम? छठी पे। कल बनाए और ये छठी पे ग्रीन पहनते हैं। लेके आऊंगी कल वो तो कल के कपड़े तो आप लाओगे ना दोनों आज के? ले आऊंगी। पायल। दोनों बॉयज के। हाँ दोनों बॉयज की। तो गाइस एक तो ये है इसके अंदर, ठीक है। एक टी शर्ट ये है, सही ठीक तो आ है। जाएगा परफेक्ट। ये जैद को आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे अयान को, और वो तूबा ये आ जाएगा हमारी तूबा अच्छा को। तीनों पिंक पहनेंगे एक दिन। कलर सेम है। एक काम करेंगे हम तभी पहनाएंगे गाइस जब हम फेस रिवील कर देंगे ना, ताकि तीनों बच्चों को हम इकट्ठा आपको दिखा सके। तीनों को साथ पहनाएंगे। देखो गाइस ये टोपा इतना बड़ा है। टोपा तो हाँ 2 बच्चों को नहीं आएगा।
नहीं जैद को जा रहा है। तो ये जैद के लिए है, मिटन्स बूटी भी जैद के लिए है, और ये 2 हैंकी अयान के लिए और तूबा के लिए, और ये भी तीनों मिल के मिक्स करके कर लेंगे यूज। कोई पहन लेगा कभी कोई। हमारे पास ना 5 पीस सेट था, 8 पीस नहीं था, और ये चीजें अभी अभी बहुत सुंदर लगती है, नई चीजें आती है ना बहुत प्यारी लगती है। इसके ना सबसे पहले तो बिब है और 2 मिटन्स है, ठीक है। मिटन्स के साथ साथ ये शीट भी है, वाओ शीट भी है गोलू, और बहुत सुंदर टी शर्ट है। पाली तो देख तूबा को आ जाएगी टी शर्ट, देख छोटी सी है, हाँ ठीक है। तो ये है, और ये आ जाएगा अयान को पहना देंगे, और ये जैद को पहना देंगे, और ठीक है। इसके पीछे अच्छा, है टी-शर्ट का पजामा है, टी-शर्ट का पजामा ये जो चीकू को पहना देंगे। नहीं तूबा पहन लेगी ना टी-शर्ट देखिए के कितना साथ। प्यारा है। ओ गोलू, ये तो तूबा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, इसमें तो उसका तूबा सर- बिल्कुल आ जाएगी, सर आ जाएगा, सर आ जाएगा, ये सही है। ये सही है, ये निकाल लेती हूँ, हाँ ये शीट ये निकाल लेती हूँ, ये पैक करके रख दे। ठीक है। क्या होती है तूबा के लिए होती है कि तूबा को कपड़े क्या पहनाए, तो अब समझ आ गया तूबा को बिल्कुल सही आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये 0 साइज है ना? हाँ 0 साइज से लेके साथ में इसकी पजामी भी है छोटी सी, 0 साइज से लेके 3 मंथ तक के कपड़े इसके अंदर। ठीक है। तो ये रहा, ये सेट बन गया तूबा का पूरा, देख पार से आएगा ना। हाँ, और ये इसके साथ ये रख दे, ये रख दे इसके साथ, ये दोनों तूबा के लिए रखा। शादी की तरह ना शैली दीदी डांस कर रही है। हम जाने नहीं देंगे, हमने बोल दिया जी छठी है तो परसों जाना है। हाँ, अब हम रौनक मेला लगाएंगे। ठीक है, तो फिर कल हम डांस करेंगे सब लोग छठी के पे, बल्ले बल्ले करेंगे, ढोलकी बजाएंगे। ढोलकी ढूंढो भाई, ढोलकी पिछली बार भी हम गोलू की कहती रही, ढोलकी किसी ने ढूंढी नहीं, अब आज ही ढूंढ लो। ठीक है। ठीक है। तो गाइस अभी क्या हुआ ना, अभी चीकू के हाथ में ना चीकू के पापा गोलू का फोन था, और इस पे चीकू के पापा का कॉल आया, ठीक है। और वो भागा आया, उसे लगा कॉल कट गया है कार्टून के चक्कर में, तो कह रहे मम्मी पापा का कॉल आया, पापा का कॉल आया। तो मैंने कॉल उठाया, कॉल पे थे वो, तो कह रहे चीकू क्या कर रहा है, तो मैंने कहा लो चीकू से बात करो। तो चीकू से बात करी, उसने पूछा क्या कर रहे थे, तो उसने बोला पापा मैं ना गेम देख वो कार्टून देख रहा था। फिर मेरे से बात करी चीकू को, कहा इसको ने नीचे भेज, मैं इसको सुलाऊंगा। मैंने फोन काटा, मैंने बोला पापा नीचे गेम खेलने के लिए बुला रहे, जा। वो ऐसा खुश गया है ना गाइस, नीचे जाके उसकी जो हालत होने वाली है। किसी से बात नहीं मारी, चीकू पाए सोचे काम करती, बता ही देती हूँ कि इसने धीरे से बोला चीकू पापा सुलाने के लिए बुला रहे, पर वो इतना एक्साइटेड था ना, वो 9 गहरा हो गया। अब वो नीचे जाके ऐसे सोच रहा होगा मम्मी। तो गाइस मैंने जैद को सुला दिया, उसके भाई बहन सो रहे हैं, तो अभी जैद को भी सुला दिया, तो उसको शिफ्ट करती हूँ और बस मैं खाना वाना खाती हूँ, चाय पी लेती हूँ, क्योंकि पायल के जो ड्रिप वाले भैया वो भी आ गए बाहर। तो गाइस जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी ना कि हमारे घर में नया मेहमान आया है, तो वो है ये तालियां वो नया मेहमान है शैली, है नहीं ये तो है तो बहुत पुराना मेहमान, लेकिन काफी टाइम बाद आया है। हाँ 1 साल के बाद और ये इसको हमने गोद भराई पे बुलाया था, पर ये आई नहीं, बहुत गंदी लड़की है, ये बच्चे होने के बाद आई ये कैमरे के पीछे ये भी नहीं आया था। है। दीपक भी नहीं आया था, ये भी बड़ा गंदा है, ये भी बड़ा गंदा है, इसने एंड टाइम पे गोली दे दी थी हमें। तो गाइस मेरा टास्क हुआ पूरा, पायल टास्क हुआ पूरा, तीनों बच्चे सो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं वरुण जी, और बस पायल को ड्रिप लगाने का जो कार्यक्रम है शुरू होगा। पायल ये भैया कितने दिन लगेगा, और 2 दिन और ना, बस कल का दिन 3 दिन थे ना पायल, आज दूसरा दिन है। डॉक्टर ने बोला है मुझे अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर एक और बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बहुत मुश्किल है यार कैनुला लगाना, घर पर बच्चों को फीड देना बहुत मुश्किल काम है। अब ये देखना कैनुला यहाँ लगाया है, हाँ यहाँ से सब फूट गया, यहाँ लगाया। तो आज सपना दीदी ने ना मुझे, मैं रात में बहुत ज्यादा डर रही थी, दिन में भी डर रही थी, रोली भी बता रही है, रोली कह रही है दीदी ऐसे करे, ऐसे कर रही थी मैं बार-बार। दीदी ने बोला दीदी तो करियो आप डर। फिर मैंने बोला मैं डर रही हूँ टेंशन मत ले। शांति कह रही है मुझे दीदी क्या हुआ, मैं कहा मैं डर रही हूँ टेंशन मत ले। बोलना मैं डर रही हूँ तो टेंशन नहीं मत शांति ले। मुझे आवाज लगा रही थी। एक तो मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं सुबह सोई हूँ, आपकी जाने के बाद सोई हूँ मैं, रात भर सोई नहीं थी मैं, ठीक है। और सोई तो मैं बाहर ही सो गई थी, सोफा हटवा के। तेरे से तो हटवाया था, ये भूल जाता है क्या? मेज से कहाँ हटवाया था? तेरे से हटवाया था टेबल, तू तो अंदर जाके सो गया मेरे वाले रूम में, और मैं बाहर टेबल हटा के वही मैट पे सो गई थी, उसको लेके तूबा को। नहीं मुझे लगा आप फोन चला रहे हो थोड़ी देर, तो मैं जाके फिर ना सोते ये भी बैठी थी सोफे पे, मैं नीचे सोई थी, मैं कर रही होंगी कुछ आवाज कर रही होंगी, तो शांति की बात आई मुझे 2-3 बार, दीदी मैं उठी, मैं टेंशन बदले में डर रही हूँ। सो फनी दीदी, सो दीदी खाना भूख लग रही है। तो गाइस ये बस मैं उम्मीद करती दुआ करती हूँ भगवान। क्या हुआ? मैंने सुन लिया आप लोग मेरी बातें कर रहे हो। तो मेरे को सुबह छेड़ रही थी ना, वही बात कर रही थी। हाँ एकदम से दीदी सो रही है, ऐसे पेट पे हाथ रखा, तो मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कहीं दर्द हो रहा पेट में, ऐसे जोर से ऐसे दबाई जा रही, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं जगा दूं। मैं पास में गई, देखा फिर दोबारा शुरू हो गई। तो क्या दीदी कहती ठीक हूँ। फिर मेरे जान में जाना ही, मैंने सोचा दीदी के पास सोना बहुत खतरनाक है। नहीं दीदी ना भगा रही सोता ही थी नहीं है वो। मेरे पास सोना बंद कर दिया लोगों ने। मेरे साथ भी हुआ था कल, हो रहा है पेट में। कल शाम को ना पायल सोई मेरे साथ, तो हम बच्चे तीनों सो गए थे, पायल सो गई, तो मैंने कहा काम करती हूँ 10 मिनट में भी आंख लगाती हूँ। जैसे मैंने आंख लगाई ना, बल्कि
पायल ठीक है। हाँ ठीक, मैंने फटाफट अपना चाकू निकाला लोहे वाला, मैंने पायल के ना सराहने के नीचे रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद ना जब चाकू रखने के बाद फिर आया, मैं कि पायल क्या हुआ, चाकू का असर नहीं हो रहा। कहती गोलू मेरे में असर नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, माचिस ढूंढती हूँ। चाकू की जगह तलवार रख देती। दीदी पता है आपको, मॉर्निंग में जब दीदी बाहर सो गए थे, मैं चीकू के पास जाके सो गया था ना, तो मैंने ना फोन बजा था, लक्ष्य दीदी का फोन आ रहा था, तो मैंने हाथ डाला फोन के लिए, मेरे हाथ में चाकू आ गया। मैंने कहा चाकू किसने रखा है, फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा होगा किसी का। मैंने फिर फोन निकाला, फिर मेरे पास में माचिस आ गई। मैंने कहा यार क्या, मेरे पास आपको जो आता है ना, या तो मैं चाकू से मार दूंगी उसे, या माचिस से जला दूंगी, यहाँ पर तिल्ली ना लागला दूंगी। नहीं पता है आपसे क्या करेंगे, जैसे दीदी करती है ना, हम भी करने लग जाएंगे साथ में। नहीं यार, ऐसे ही हुआ। मैं तो ऐसे बैठ के देख रही दीदी को, फिर मैंने सोचा जगा दूं, शायद दर्द हो रहा है, तब मैंने जगाया, नहीं तो मैं जगाती नहीं। मैंने पहली बार देखा है। अगर ये आवाजें नहीं करती ना तो खराटे इतनी तेज लेती है कि बंदा वैसे नहीं सो सकता। वो आपको दीदी बताइए कैसे कैसे लेती, बताओ दीदी। अजीब अजीब बहुत डिफरेंट साउंड्स आते हैं। मैं कभी रिकॉर्ड करके ना सिनेमैटिक शॉट लूंगी। आज अगर कभी लेगी पायल तो नेक्स्ट ब्लॉग में सिनेमैटिक शॉट मिलेगा। कभी ट्रैक्टर, कभी बुलडोजर, सारी आवाज निकाल दो। रात को जैद इतनी देर तक रो रहा था, 5:30 तक, तो मैंने गोलू को बोला तू सपना के पास सो जा, क्योंकि वहाँ पर खराटे की आवाज आएगी। देखो एक तो सो ही रहा है, दूसरा डिस्टर्ब होगा, कोई बात नहीं। मैंने इसको यहाँ पर सुलाया और मैं खराटों में जाके सोई। गए तब भी सोएगा, कोई बात नहीं। 7 बजे तक जगे हुए थे। हाँ आंटी पुरानी रात में घूमती रहती हैं। मैं आत्मा हूँ। पूरी रात मम्मी पाल नहीं सोए। मैं तो भाई गाइस अपना 5 बजे से लेके 11 बजे तक सोई। मैंने अपनी थोड़ी नींद पूरी करी, क्योंकि जब से ज़्यादा पैदा हुआ है तब से ना रातों की नींद जो है ना खराब हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि गोलू को जो सोना बड़ा जरूरी है। मैं कहा तू जैद के साथ एक बार सो जा। कहती मम्मी आप, मतलब मेरी खैर सलाह है, मेरा बच्चा सो जाए, मेरे लिए और क्या चाहिए, गोलू को आराम मिल जाए, मुझे क्या चाहिए। दीदी के बाबू छोटे ना, इसलिए दीदी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं अभी, है ना दीदी? बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हो मुझे, ये मेरी बीमारी मुझे परेशान कर रही है। असल में क्या है, बच्चे परेशान पायल को नहीं कर रहे हैं, ये आप बीमार है, ये आप परेशान हो रही है। सुबह गोली खा रही थी बिना खाली पेट ऐसे ही। मैंने इसको बोला अभी आप गोली खा रहे हो किस चीज की? कहती खानी है। मैं कहा आपने कुछ खाया है? कहती नहीं। मैं कहा सबसे पहले भी दीपक से हमने चाय बनवाई, साथ में बिस्किट दिए, साथ में गोली दी। इस औरत को ये भी नहीं पता खाली पेट गोली नहीं खाते। ये जो टाइम था ना अब आएगा। देख जैद और अयान को ना मैं सेम सेम कपड़े पहनाऊंगी। देखिए निक्कर देखियो मम्मी कैसी लग रही है। पहले सुमन भाभी लेकर आई। अच्छा अच्छा। सुमन भाभी पता है क्या लेके आई? सुमन भाभी 2 लड़के के कपड़े 1 लड़की के लाई थी। अच्छा तो लगता है भाभी को पहले से आइडिया था, तो ऐसे हम दोनों को कपड़े पहनाएंगे। बी बेबी। और देखिए 2 भाभी लेके आई थी, साथ में ये लेके आई थी। आपने पाया तूबा को ये पहना देंगे। तो जब ये दोनों पहनेंगे बच्चों को पिंक कलर। हाँ तो ठीक है, उस दिन सुमन भाभी के कपड़े हो जाएंगे ना। हाँ ये पूरे सुमन भाभी लेके आई थी। तो ये मुझे लगता है गाइस, ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े तकरीबन उनको आएंगे, जैद को तो आ जाएंगे अभी 1 महीने बाद, और अयान को आएंगे 1.5 महीने बाद, और हमारी जो चुटकी है तूबा उसको आएगा 2 महीने बाद। देख ये मोहित भैया लेके आए थे, तो ये तो जैद पहन चुका है। हाँ। है ना, तो ये जब तीनों इकट्ठे होंगे तीनों को साथ पहना देंगे। ये छोटा हो गया देख पहनने के बाद। छोटा वाला वो पहन लेगी, श्रिंक हो गया तूबा, क्या? हाँ, और बड़ा वाला अयान, और उससे बड़ा वाला अपना जैद। लक्ष्य लेके आई थी 3 बता सेम। अच्छा लक्ष्य 3 ये लाई थी। हाँ लक्ष्य ये लेके आई थी, 2 फ्रॉक लेकर आई थी। एक तो फ्रॉक हमने पहनाई थी, वो लक्ष्य लेके आई थी, हम लेके आए थे? नहीं वो टाइनी टून से हम लेकर जो आए कल थे। पहनी थी उसने। हाँ हम लेके आए थे, जो लक्ष्य लेके आई थी वो दोनों रखी हुई है अंदर। अच्छा वो भी बहुत सुंदर है ना। तो गाइस ये जो फ्रॉक है ना सबसे पहले आई थी, मेरे को लग रहा है तू अपने बर्थडे में पहनेगी, फर्स्ट बर्थडे पे ना। फर्स्ट बर्थडे पे। और उसको ये जो फ्रॉक है ना, ये हमारी सब्सक्राइबर है और फैमिली मेंबर टाइप ही है, उन्होंने दी थी हमें, उस पे गोलू गोद भराई थी। शाम इसके साथ एक कुर्ता पजामा है, कुर्ता पजामा व्हाइट कलर का। हाँ। तो दोनों बर्थडे में पहन लेंगे बच्चे। तो उसको देख के हंसी आती रहती है, जब भाभी लेकर आई थी ये जैद के लिए। यार इतने बड़े भी बच्चे होते हैं पैदा हुए मेरे हिसाब से तो नहीं होते। मुझे लग रहा है 3 साल के बच्चे को आएगा मम्मी, ये तो मेरे आधा है। लेकिन 3 साल के बच्चे गोलू ये पैर वाले बंद थोड़ी पहनते हैं, वो नहीं पहनते। पहनती होंगी क्या? नहीं पहनते। तो ये कौन पहनेगा? क्योंकि 3 साल वाले बच्चे तो चलने लायक हो जाते हैं, वो तो चलते हैं। फिर ये कौन पहनेगा? अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन पहनेगा। कोई लंबा हो सकता है इतना? तू पहन के देख ले। मैं सोच रही हूँ शांति को पहना दूं। शांति तो वैसे कमजोर है, शांति पहन सकती है। तो गाइस अभी बज गए हैं दोपहर के 3:30 और मैं जा रही हूँ बस शावर लेने के लिए, और पायल को उसके बाद लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि पायल की तबीयत हो रही है बहुत ज्यादा खराब। और सेम मतलब पायल और मैं बिल्कुल सेम है हर चीज में। मेरे साथ भी ये हुआ था, चौथे दिन मुझे फीवर आ गया था, क्योंकि ना ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी। एज अ न्यू मदर मुझे समझ नहीं आ रही थी, टेक्निक समझ नहीं आ रही थी, चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो पायल के साथ भी ना यही चीजें हो रही है। पायल को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बिना डॉक्टर के ये प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि घर पे बंदा रहेगा ना तो और
और ज्यादा फीवर हो जाएगा और ज्यादा इसको हेडेक होने लग गया है। तो पायल फटाफट मैं चेंज वेंज करके आती हूँ, तेरे को लेके चलती डॉक्टर के पास, ठीक है? भी ना रही हूँ। हाँ तू फटाफट एक शावर ले ले और रेडी हो जाओ। तो गाइस बस ना फटाफट ना शावर ले लिया मैंने, पायल ने, और बस हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। नितिन भैया को कॉल कर लिया, तो साथ में शैली भी चल रही शैली तू भी चल चले। शैली, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, फिर प्रेग्नेंट होके 9 महीने बच्चे की केयर करना पेट में बहुत मुश्किल है, उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे की केयर करना साथ साथ अपनी केयर करना उससे भी मुश्किल है। हाँ दिख रहा है मुझे, देखो ना पायल की हालत, और आप दोनों को कोई रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये तो है ही, पायल की इस हालत में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है इसको। बेल्ट भी इसने बांधी हुई है और कपड़ों के ऊपर ही बेल्ट बांधी है। कोई बंदा मतलब मैं बता नहीं सकती ये हम लोग कैसे हो गए हैं। जरा शैली, आपके स्टार है, हम देख लो। हाँ स्टार ऐसे स्टार देखे हमने कभी। तो गाइस मैं भी एक स्टार हूँ, तो गाइस गोलू को भी देख सकते हो, ये भी स्टार है, पर ये थोड़ा ठीक बेटर स्टार है, मैं थोड़ा कार्टून स्टार हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो नई नई वो बनी है ना मम्मी, मैं 21 दिन पुरानी हूँ। ये छोटी वाली गाड़ी है ना, इसका सन रहेगी। शैली इसको बिठा दे बाबू, हाथ पकड़ के बिठा, तू पीछे बैठ जा। एक्चुअली गाइस क्या हुआ ना, मेरी स्टिचेस की जो बैंडेज है ना वो निकल गई है, इसलिए मेरे को बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब वो दोबारा कोई बात नहीं लगा देंगे। तो गाइस बस हॉस्पिटल का काम हो गया, तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और ना केमिस्ट से दवाई लेनी थी, बट केमिस्ट बंद है। तो गाइस ये तो शुक्र है हमारा जो हॉस्पिटल है ना पास में है, सच में बहुत ज्यादा शुक्र है। बच्चों को कोई तकलीफ हो, माँ को कोई तकलीफ हो, फटाफट भाग कर आ जाते हैं। शैली भी रास्ते में पूछ रही थी कि हॉस्पिटल का है, पास में है ना? हाँ तो नहीं पकड़ लूंगी, कोई बात नहीं, हल्का है, छोड़। तो गाइस माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है ना, सच में बहुत। मैं पहले भी माँ बनी हूँ, पर इतनी तकलीफ मैंने उस प्रेगनेंसी में नहीं झेली जो इस प्रेगनेंसी में मुझे झेलनी पड़ रही है। और मैं ये कहूँगी, भगवान को दुआ करूंगी इतनी तकलीफ ना किसी माँ को ना दे भगवान। तो ये लड़की ना हो गई है पागल, बेल्ट देखो सड़क पे बांध रही है। अब मैं वहाँ से लगाना बोलूं। हम लोग गाइस ऐसे हो चुके हैं। चल पायल ध्यान से, शैली इसका हाथ। अच्छा हॉस्पिटल में कितने कॉल आ रहे हैं हमारे लिए? हाँ बहुत सारे आ रहे हैं। तो गाइस अभी हॉस्पिटल पे ना हम जा रहे थे, तो रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उन्होंने बताया कि एक फोन आ रहा है जींद से कि वो लोग ना अपनी ट्विन प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी है ना यही करवाना चाहते हैं। मतलब गाइस इतना ज्यादा प्यार करते हो ना आप लोग हमसे, क्योंकि हम हर एक चीज शेयर करते हैं। और इस हॉस्पिटल के बारे में बताया जैसे कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और यहाँ पे डिलीवरी जो रही है ना हमारी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी। तो आप लोग भी करवा रहे हो तो अच्छा लगता है जब बातें पता चलती है कि आप लोगों के फोन आते हैं हमसे मिलने के लिए। कुछ लोग तो रो भी रहे थे पायल, बट हमें पता नहीं चला वो कौन है पायल, क्योंकि क्या हम हॉस्पिटल में हमेशा अवेलेबल नहीं होते और वो लोग भी अब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न। तो बस जितने भी फोन आते हैं, जितने लोग भी हमसे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच दिल से गाइस। आप लोग हो तो हम लोग हैं। पायल यार तू ऐसी हो गई जैसे मैं हो गई थी कुबड़ी सी है, सच में यार 2-3 दिन तक तो बंदा ऐसे आगे की तरफ वरना डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है ऐसे चलने के लिए, उन्होंने कहा ऐसे चलो स्ट्रेट। और बेल्ट से कितना सपोर्ट मिलता है पायल? बेल्ट से बेल्ट ना होना बंदा ना चल सके। बंदा ना चल पाए, ये बात तो है। बस पायल देखो ना 1 हफ्ता दिक्कत रही है, उसके बाद तू ना अपने आप सही हो जाएगी। अरे यार गोलू मेरे साथ सिर्फ टांगों की दिक्कत नहीं है ना, अभी दिक्कत है ना खांसी की। खांसी से मेरी जान निकलती है जब खांसी आती है। चलिए तू दिल्ली से गुड़गांव से यहाँ तक आई है, कितना टाइम लगा? मेरे को लगे यहाँ से आने में 4.5 घंटे। तो आपने भी तो सीखी थी ना कृतिका मैम गाड़ी, क्या हुआ उसका? को पायल को भी आती है, पायल चलाती नहीं है। आते मुझे बहुत अच्छी गाड़ी, बट मैं बिलीव नहीं करती चलाने में। इतने सारे लोग हमने रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं गाड़ी। तो पायल अच्छा कभी इमरजेंसी हो जाती है ना तब निकालते हैं तब निकल जैसे कभी बहुत एक बार चीकू को स्कूल जाना था तो हमारे यहाँ कोई नहीं था, नितिन भी उस दिन नहीं था, तो गाड़ी निकाल ली थी, गाड़ी निकाल जीप निकाली फिर हमने सीधा, और हम ना खड्डों में टमर चीकू को छोड़ कर आए। पर तो गाइस बस हॉस्पिटल से आए हैं, आकर बस अभी खिचड़ी खाएंगे, दूध पियेंगे, साथ में ब्रेड खाएंगे। बहुत तेज भूख लग रही है, बाहर का कुछ भी हम लोग खा नहीं सकते ना। तो ये वाले व्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।